जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य और बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और हर एक एग्जाम में जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है उसको आप आसानी से कर पाएंगे। बस वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले हम देखते हैं झारखंड के लोक नृत्य। झारखंड में स्टार्टिंग में झार वर्ड आ रहा है, झार से निकला झरना। अब जब झरना बहुत तेज से बहेगा तो इसमें चार पाई तो रुकेगी नहीं, चार पाई तो काम करेगी नहीं, इसलिए हमें छह पाई लाना पड़ेगा। छह पाई लाना पड़ेगा। छह से निकला छऊ, पाई से निकला पाई का। क्लियर है। अगला हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसका नाम है राउत। अब जम्मू कश्मीर देखा जाए तो ये एक ठंडा प्रदेश है जो कि हिमालय के पास में पड़ता है। तो जब आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको ठंड का अनुभव होगा, आपको ठंड लगेगी तो मुख से आपके उफ उफ की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? उफ उफ की आवाज आएगी। राउत में आपको उफ देखने को मिलेगा। क्लियर। अगला हम देखने वाले हैं गुजरात। गुजरात में दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। तो गुजरात में स्टार्टिंग में गा वर्ड आता है और गरबा में भी स्टार्टिंग में गा वर्ड है। डांडिया बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है गुजरात का, याद रखना। डांडिया आप देख सकते हैं, इस तरह से हाथ में डंडे लेकर के इसको खेला जाता है। क्लियर। अगला हम देखने वाले हैं कर्नाटक। कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान। कुछ इस तरह से ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा इस लोक नृत्य में। अगला हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, बहुत ही फेमस है और कई सारे लोक नृत्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। ये हमारी ट्रिक है। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर में, उत्तर से क्या निकला? उत्तर प्रदेश। कजरी से क्या निकला? कजरी लोक नृत्य। रासलीला से निकला रासलीला लोक नृत्य। झोरा से निकला छोरा। छोरा से क्या निकला? झोरा। नौटंकी से निकला नौटंकी लोक नृत्य। और कुल से निकला चरकुला, क्योंकि कुल यहाँ पे है ट्रिक में और चरकुला में लास्ट में कुला आता है, तो कुल और कुला साउंड मिलेगा। याद रखना, चरकुला जो नृत्य है ये ब्रिज भूमि से संबंधित है, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। क्लियर। अगला हम देखने वाले हैं नागालैंड। नागालैंड में एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसका नाम है चोंग। ट्रिक क्या है हमारी? नाग की चोंच जो है देखोगे तो आप बहुत लंबी होती है, नाग की जो चोंच होती है, तो चोंच से क्या निकला? चोंग। साउंड आएगा ना, चोंच से क्या निकला? चोंग। नाग से निकला नागालैंड। इस तरह से कुछ आपको दृश्य देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगला हम देखने वाले हैं पंजाब। पंजाब में दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, गिद्धा और भांगड़ा। अब आपको पता है पंजाब में भांगड़ा बहुत फेमस है। अब वह व्यक्ति जो भांगड़ा नृत्य नहीं कर पाता तब भी वो भांगड़ा डांस करता है, भांगड़ा नृत्य करता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई गिद्ध नाच रहा हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको दिखता है वो चित्र, जैसे लगता है कि कोई गिद्ध वहां पे डांस कर रहा हो। क्लियर है। अगला असम। असम में तीन महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, बिहू, कली और गोपाल। असम की ट्रिक क्या है? असम की बहू काले गोपाल के साथ भागी, तो बहू से क्या निकला? बिहू। काले से क्या निकला? कली। गोपाल से क्या निकला? गोपाल। तो तीन लोक नृत्य आपको याद रखने हैं असम में, बिहू, काली, गोपाल। ट्रिक क्या है? असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, यहां से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला राजस्थान। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो है वो है कठपुतली नृत्य। बहुत ही फेमस है, सबको पता होगा ये। तो राजस्थान में कठपुतली नृत्य बहुत फेमस है। आप ये देखने गए, जब आप ये कठपुतली नृत्य देखने गए राजस्थान तो आप वहां पे घूमे भी, लेकिन राजस्थान एक गर्म प्रदेश है क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान भी मिलेगा। थार रेगिस्तान यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी और गर्मी इतनी थी कि जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे सुई की तरह चुभ रहा था। तो बस इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कठपुतली नृत्य देखने गए थे, यानी कठपुतली नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है। घूम रहे थे यानी घूमर, घूम से निकला घूमर, सुई से निकला सुईसनी। देखिए जो सुईसनी लोक नृत्य है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर।
अगला हम देखने वाले हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसका नाम है गढ़वाली। अब उत्तराखंड में देखेंगे तो नदियों का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको गंगा नदी भी मिलेगी, आपको यमुना नदी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको पंचप्रयाग भी यहीं पर देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में ही। तो नदियों का गढ़ है उत्तराखंड में। गढ़ से क्या निकला? गढ़वाली। क्लियर है? गढ़वाली लोक नृत्य। अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे गोवा। गोवा में दक्कनी और मांडी दो यहाँ पे लोक नृत्य बहुत फेमस हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। गोवा अगर देखें तो अरब सागर के पास में स्थित है, अरब सागर से इसकी सीमा लगती है और यहाँ के बीच बहुत फेमस हैं। अब जब लोग बीच पे जाते हैं तो बियर की बोतल जो है लेके जाते हैं, उसे पीते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बियर के बोतल के जो ढक्कन है वो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे बियर के ढक्कनों की मंडी लग गई है। तो ढक्कन की मंडी, यही हमारी ट्रिक है। ढक्कन से क्या निकला? दक्कनी। थोड़ा सा साउंड आएगा, ढक्कन दक्कनी। मंडी से क्या निकला? मांडी। क्लियर है? तो गोवा में दो लोक नृत्य हैं, दक्कनी और मांडी। अगला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, युद्ध नृत्य और मुखौटा। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। तो अरुण चला से क्या निकला? अरुणाचल प्रदेश। युद्ध से निकला युद्ध नृत्य। मुखौटा से क्या निकला? मुखौटा नृत्य। ठीक है? तो युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य दो अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। अगला देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में छपेली और डंडा नाव लोक नृत्य बहुत फेमस है। हिमाचल में हिम से निकला बर्फ और चल से निकला चलना। आपको बर्फ पे चलने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि चप्पल लाइए, तभी तो आप चलोगे उस पे चप्पल पहन करके, नहीं तो पाँव में ठंड लगेगी। तो चप्पल में थोड़ा थोड़ा छप्पल का साउंड आता है, चप्पल छप्पल साउंड मिलेगा। लेकिन आप जब चप्पल से बर्फ पे चलने लगे तब भी आप चलने में असमर्थ रहे, तो आपने कहा कि डंडा नाव ले आइए। इससे क्या होगा? इस पे आप बैठ जाओगे और इससे आप फिसल फिसल के आगे बढ़ जाओगे। तो डंडा नाव आपने कहा लेके आइए। तो छप्पल यानी चप्पल से निकला छप्पल और छप्पल से निकला छपेली। डंडा नाव से निकला डंडा नाव लोक नृत्य। दो लोक नृत्य यहाँ पे बहुत ही फेमस है, छपेली और डंडा नाव। क्लियर है? अगला देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे गाड़ी लोक नृत्य मिलेगा। उड़ीसा में देखें तो यहाँ पे उड़ीसी लोक नृत्य मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको लावड़ी लोक नृत्य देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, महाराष्ट्र जो है वो फिल्म सिटी, चलिए वहाँ पे घूमने चलते हैं। तो आपके दोस्त ने कहा नहीं नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र को आप यहाँ लाओ, महाराष्ट्र को आप यहाँ लाओ, महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ। तो लाओ से निकला लावड़ी। मेघालय में बांग्ला लोक नृत्य बहुत फेमस है। अब मेघालय में आप जानते हैं कि यहाँ पे मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पूरी दुनिया का। क्यों स्थान वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला है? क्योंकि वहाँ पे बादल ज़्यादा बनते होंगे, मौसम के बादल ज़्यादा बनते होंगे। तो बादल से निकला बांग्ला। ठीक है? क्लियर? ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी हर एक वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? झोरा, विधि, राउ, सुईसिनी। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना और जाते जाते एक प्यारा सा जय हिंद का मैसेज जरूर लिखना। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने का फायदा आपको है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।